अभी आप लोग को गैस उसका किल्लत हो रहा होगा, डिप्लोमेसी अभी चल रही है, ये जो हार्मुज वाला है। अरे बाबू तुम देखो, अगर हार्मुज जल संधि 10 दिन बंद हो गया और सिलेंडर की किल्लत आ गई, ये मीडिया में बैठे लोग तुमको लकड़ी से खाना बनाने के 10 फायदे न गिनवाने लगे तो तुम कहना। हालांकि सरकार पूरा कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी लगा दी है सरकार, लेकिन गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। हम 23 अप्रैल 2020 को हम एक वीडियो बनाए थे, चाइना में भी किल्लत है, चाइनीज जहाज को उसके पास 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। अरब वाले हमारी कमजोरी जान गए हैं सब। तो आपके पास 6 महीने का अगर रिजर्व नहीं है, सपोज कीजिए कि हमारा ही लड़ाई हो जाए ईरान से, अभी आप लोग को गैस उसका किल्लत हो रहा होगा। एक आध दिन का है, डिप्लोमेसी अभी चल रही है, और क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग का जितना जल्दी जो हार्मुज वाला है वहां से कुछ जहाजें एक एक करके निकलेंगे, क्योंकि वार का सिनेरियो है तो वहां पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन किसकी जहाज है, इसकी बड़ा बच बचा के निकल रहे हैं। जब तक गैस का दिक्कत है तब तक तुम लोग सतुआ खाओ, दही चिवड़ा खाओ, जिसमें गैस की जरूरत ही नहीं है, पकाने का झमेला ही नहीं। दही चिवड़ा में पकाने का झमेला है, सतुआ केला खा के रह जाना है, फल उल खा के सस्ता रहता है, फलों में तो हाजीपुर से चलाएगा। तो ये सब खा खा के जब तक रहो, समझ में रहा है कि नहीं आ गया? चिवड़ा मुढ़ी खा लो, उसमें नमकीन दाल मोट मिला। हाँ तुम लोग दल इधर है लोग, तो तुम लोग को क्या होगा? अभी युद्ध वगैरह चल रहा है ना, हम लोग सोच रहे थे लंबा खींचेगा तो हम लोग को भी मौका मिले, इसलिए सारा मार्च का बैच कहाँ चला गया? अप्रैल 2020 में सरकार ने मानसून सत्र केवल 2-4 दिन के लिए बुलाया, मतलब 1 हफ्ते के लिए मानसून सत्र बुलाया, क्योंकि 2020 में यही जुलाई का समय था जब कोरोना पीक पे था, और इसी बीच में जल्दी जल्दी छुट्टी कर दिया सरकार ने, कोरोना फैल जाएगा, जा निपट जाएगा लोग, तुम लोग छुट्टी कर दिया संसद में। और राष्ट्रपति से बोलकर सरकार ने चुपके चुपके किसान विधेयक का अध्यादेश, किसान विधेयक का, अब अध्यादेश का ये तो सरासर मिसयूज था, क्योंकि अध्यादेश में कहा गया है कि इमरजेंसी वाले मुद्दे लाइएगा, और किसान विधेयक तो इमरजेंसी वाला था नहीं। किसानों ने देखा कि कौन सी विधेयक लाए, किसान क्योंकि लॉकडाउन था, किसानों को लगा कि अध्यादेश है 6 महीना में अपने से खत्म होगा, लेकिन सरकार शीतकालीन सत्र में उस किसान विधेयक को किसान विधेयक को पास कर। अब पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान और यूपी के पश्चिमी यूपी का किसान दिल्ली को चारों ओर से घेर, ताकि एकदम खराब विधेयक, और सच में एकदम घटिया विधेयक, अगर वो विधेयक लागू होता तो पंजाब का किसान बिहार के किसान की तरह बर्बाद हो जाए। समझ में गया? किसान बैठ गए, 2 साल तक बैठल लगे, और जो सड़क का डिवाइडर था ना उस पे सब्जी बो दिया। और वो पंजाब हरियाणा का किसान, यूपी बिहार का किसान के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो 4 दिन आके आंदोलन करके सके, उसके पास पैसे ही नहीं है। उन किसानों ने 2 साल तक आंदोलन किया, बाकी किसान अपने खेत से कोई मूंगफली लाके उनको दे रहा है, कोई गुड़ लाके दे रहा है, कोई चीनी लाके दे रहा है, कोई आलू, कोई सब्जी, कोई घी, कोई दूध, मतलब समझिए कि संसद का कैंटीन फेल था, और उसपे सिख लोग ने वहीं आके लंगर चालू कर दिया। ये सिख भाई लोग का तो अलग है भाई, कोई भूखा नहीं सो, चाहे आंदोलन हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी। पंजाब में बाढ़ आया था ना, तो पुलिस गई थी, तो सिख भाई लोग पुलिस को खाना खिला रहा है, भाई तुम बाढ़ में दह जाएगा, ये पहले खाओ। एनडीआरएफ वालों को मदद कौन कर रहा था? सिख लोग, भाई तुम दह जाएगा यहाँ पहले खाओ। तो उन लोगों ने पूरा किया। और इधर मीडिया में विस्कन्याएं सब, देखिए किसानों को बहकाया गया है, कानून बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है। इधर अंजना बोल रही है कानून अच्छा है, कानून अच्छा है, उधर मेरी बहन रूबिका एक तो और खतरनाक, कानून बहुत अच्छा है, हमसे बहस मत कीजिए, आंख फोड़ देंगे हम, बहस मत कीजिए, तमीज से बोलिए, कानून बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है, कानून एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा कानून है। तब तक मोदी जी कानून वापस ले लिए, कानून वापस ले लिए, बिना एक को बतैले, जन विस्कन्याएं थी ना, इनको बिना बतैले कानून वापस ले लिए, कानून वापस हो गया। बहुत घटिया कानून था, बहुत घटिया कानून था, सही हुआ ले लिया, यहाँ पे सरकार हमेशा साथ में, एकदम सही हुआ, वापस ले लिया। अरे बाबू तुम देखो, अगर हार्मुज जल संधि 10 दिन बंद हो गया और सिलेंडर की किल्लत आ गई, ये मीडिया में बैठे लोग तुमको लकड़ी से खाना बनाने के 10 फायदे न गिनवाने लगे तो तुम कहना है, तुम बस रुकना है इस चीज को। हम अभी से बता रहे हैं, कुछ साल बाद ये जूता से पिटाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई तुम्हें राजनीति करनी है, अच्छा बात है, पार्टी ज्वाइन करो, अच्छी चीज है यार, वहां ज्वाइन करो, यहाँ आके नौटंकी क्या करता है? और सबसे पहले इसको जुनवाएगा उस सुधीर चौधरी, सबसे पहले। कि आज हम बात करेंगे
लकड़ी से खाना बनाने के क्या फायदे। प्राचीन काल में भारत में भोजन लकड़ी से ही बना था। आपने गौर किया होगा कि प्राचीन काल में लोग 100 साल जिया करते थे और ये लकड़ी से खाना बनाने से ही। एक और रिसर्च से पता चला है कि लकड़ी से खाना बनाने से उसके न्यूट्रिशंस मरते नहीं है। और जैसे हार्मुज जल संधि चालू हो जाएगा, गैस की किल्लत खत्म, लकड़ी छोड़ो, खाना बनाओ, इस पे चालू हो जाए। यहाँ पे आप यकीन मानिए 10 दिन अगर, हालांकि सरकार पूरा कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी लगा दी है सरकार कि वहां से एलपीजी क्या हो सके, क्रॉस हो सके, लेकिन गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। हम 23 अप्रैल 2020 को हम एक वीडियो बनाए थे, अप्रैल 2020 में, और गवर्नमेंट को उस समय बोले थे कि आपके पास 6 महीने का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। आज तक नहीं सुना। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री इस संसद में बोलते 6 महीना का, फिर कर रहे 15 दिन का, 20 दिन का। यहाँ पे ये हाल हो गया। चाइना में भी किल्लत है, चाइनीज जहाज को, उसके पास 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो आपके पास 6 महीने का अगर रिजर्व नहीं है, सपोज कीजिए कि हमारा ही लड़ाई हो जाए ईरान से। अभी तो अमेरिका की लड़ाई में ये हाल है, हमारी लड़ाई ही नहीं है, हमारी न इजराइल, लड़ाई इजराइल अमेरिका की। कल्पना करो कि हमारे लड़ाई हो जाए उन्हीं से, अरब वालन, अभी भी लड़ेंगे, कभी भी हमारा ही लड़ाई हो जाए, हो गया काम खत्म। और भारत में तो एक मुहिम चलता है, बाइकआउट बाइकआउट। तो अरब वालों का जहिया हम लोग बाइकआउट करेंगे, सोच रहा तेल देना बंद करेगा, हमनी के तो हालत खराब हो जाएगा। तो 10 दिन की लड़ाई में दिख गया, बहुत खतरनाक है। अब अरब वाले हमारी कमजोरी जान गए हैं सब कि भैया आप हमारे कहाँ आके खरीदेंगे तेल। इसलिए देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के समय अरब वाला खुल के साथ दिया था पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है कि 10 दिन के तेल में तो आपका हालत खराब हो गया। और उनको नहीं पता है कि आप कितना तेल खरीद रहे हैं, उसको पता है आप कितना तेल खरीद रहे, रोज रोज खरीदे के ले जा रहे हैं, मैंने आप रोज रोज कमा रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं, तो मजाक बना ले। तो हमेशा याद रखिए, आपकी वफादारी सरकार, पार्टी, राजनीति, जाति, धर्म की ओर नहीं होनी। आपकी वफादारी हमेशा देश के प्रति होनी चाहिए, देश असही होना चाहिए। हमारे पास 6 महीने का ऑयल रिजर्व रहेगा तो क्या खराब है। हम लोग मेट्रो का सुरंग बनाए है कि नहीं बनाए, खोद के वैसे लंबा सुरंग बना के दोनों ओर से मुंह बंद करके भर दीजिए, उसी में टोटी लगा दीजिए, निकलते रहेगा। क्या जाता है इसमें, बहुत भड़का झमेला नहीं है। आज भी हमारे पास है 45 दिन का, 1.5 महीने, कुछ किया जाता है भैया। अरावली पहाड़ तुम काट रहे हो, अरावली पहाड़ सबसे पुरानी पहाड़ है, उसमें कोई हलचल नहीं होता है। हिमालय नया हलचल, उसमें पेट्रोल रखोगे सोचा भूकंप आएगा, सब लीकेज हो जाए। अरावली पहाड़ जो तुम काट रहे हो उसके नीचे पानी ही नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है एकदम। उसी को खोद के टनल बना दो, 700 किलोमीटर लंबा, भर दो उसको, कच्चा तेल भरो, फ्यूल रिफाइन करके मत भरो, रिफाइन करके भरेंगे आग लग जाएगा। कच्चा में आग लगने का खतरा एकदम कम हो, तो कच्चा भर दो, और उसमें जो खाली जगह रहे उसमें CO2 गैस भर दो, ऑक्सीजन रहेगा तब ना आग धरेगा। खाली में CO2 लबालब टंकी न भर के, इसमें जैसे मान के चलिए यहाँ पे टनल बना के इतना एरिया में भर, इतना एरिया, और ऊपरा भर दे CO2, हो गया काम। अब माचिस मारो ना, नहीं लौकेगा, माचिस में बूझ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है, CO2। हमारे पास है अभी रिजर्व। और आप न्यूज वाले की तरह क्यों बोल रहे, तुम देखते हो न्यूज इन सब का। इन 20 कन्याओं को नाम लेके गरियाना चालू करो, समझ में आ गया। ये देश तुम्हारा है, इन 20 कन्याओं के बाप का नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम कितना मुश्किल से एक आजादी मिलती है, एक सॉवरेन स्टेट बनता है, एक संप्रभु राज्य बनता है। तो जरा हमको आके अमेरिका बताएगा कि हम किससे तेल खरीदे, किससे नहीं खरीदे। तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम लोग, हमको आगे बोलता है कि इससे खरीदिए, इससे मत खरीदिए। और हमारे ऊपर बम मारने आया था 1971 में, परमाणु बम, वो तो रूस आके हम लोग को बचाया। पता नहीं क्या हो गया है, आपके बात पे नेता लोग भड़क क्यों जाता है। भड़कने वाला हम बतिए बोलते हैं, नहीं भड़के तो प्रश्न चिन्ह लग जाए।